हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बायोलॉजी पाठशाला। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो प्लांट्स की रिप्रोडक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आपने कभी सोचा है कि छोटे से येलो पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स प्लांट्स के मेल गैमेट्स को कैसे कैरी करते हैं? इसका जवाब छिपा है एक छोटे से स्ट्रक्चर में, जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। मतलब जो एंथर के अंदर होता है। एंथर फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव जो एंथर होता है, ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एक ऐसा हिस्सा है जो स्टामेन का टर्मिनल पार्ट होता है। इनके अंदर होता है पॉलन सैक, जहाँ होता है पॉलन ग्रेन की फैक्ट्री। लाइक वो डाइथिकस होता है। मतलब इसके पास कितने लोब होते हैं? 2 लोब्स होते हैं। अगर इसके पास 2 लोब हो तो उसको बोलते हैं टेट्रास्पोरोजिनेट। हर एक लोब में एंथर के ईच लोब ऑफ एंथर कंटेन 2 पॉलन सैक। मतलब हर एक लोब कितना पोलन? एक लोब कितना पोलन सैक कंटेन करेगा? दो। दो पोलन सैक कंटेन करेगा। कितना? 2 पोलन सैक। तो अगर सपोज कर यही कितने लोब हो गए? 2 लोब हो गए। तो 2 लोब हुए तो कितना पोलन सैक होगा? 4 पोलन सैक होगा। ठीक है। तो 2 लोग हुए तो कितना पॉलन सैक होगा? 4। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? टेट्रास्पोरोजिनेट। अगर वो डाइथिकस है, 2 लोब है तो टेट्रास्पोरोजिनेट। आपको समझा? 2 लोब मतलब 4 पोलन सैक। 4 पोलन सैक मतलब ये कितना हुआ? टेट्रास्पोरोजिनेट। क्लियर? टेट्रा मतलब 4, इसीलिए इसको टेट्रास्पोरोजिनेट भी बोलते हैं। अब डाइथिकस एंथर में 4 पॉलन सैक प्रेजेंट होते हैं। अब जो इनमेच्योर स्टेज होता है एंथर का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, जो पैरेन्काइमल टिश्यू सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। चलिए इन सेल के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सेल है कौन और ये सेल का इंपॉर्टेंट रोल क्या है। इनके बारे में हम एक एक करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि ये सेल कैसे फॉर्म होते हैं, इनका क्या रोल होता है और ये कैसे अपने अगले अलग सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में सबसे पहले समझते हैं कि एक इंपॉर्टेंट सेल है जो कैसे बनता है। सबसे पहले हमारे पास बनते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन से सेल्स बनते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल। मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। ये डिवाइड करके एक सेल बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइपोडर्मल। क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मल इनिशियल्स। ठीक है। हाइपोडर्मल इनिशियल्स बनाते हैं। ठीक है। हाइपोडर्मल इनिशियल्स का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। इनसे आगे जाके एक स्पेशल टाइप का सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल्स। ठीक है। क्या बन गए हमारे पास? आर्कीस्पोरियल सेल्स। ठीक है। अभी आर्कीस्पोरियल सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंथर के डेवलपमेंट में। तो एक एक करके समझेंगे कि ये कैसे फॉर्म है। तो मतलब हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल से हाइपोडर्मल इनिशियल सेल्स बने और इनसे हमारे पास बन गए आर्कीस्पोरियल सेल्स। अब समझते हैं कि ये क्या कैसे आगे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। अभी जो आर्कीस्पोरियल सेल्स हमारे पास बने हैं, अभी आर्कीस्पोरियल सेल्स क्या करेंगे? ये पर्टिकुलर जो आर्कीस्पोरियल सेल बने हैं, ये आर्कीस्पोरियल सेल खुद को डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइप्स में। एक बनाएंगे प्राइमरी पैराइटल सेल और एक बनाएंगे प्राइमरी आपका स्पोरोजिनस सेल्स। मतलब प्राइमरी पैराइटल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनाएंगे डिफरेंशिएट होके। अब जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स होंगे ये आउटर सेल्स होते हैं और प्राइमरी जो आपके स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं वो इनर सेल्स होते हैं। अब जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स हैं ये एंथर वॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंथर वॉल। और जो आपके पर्टिकुलर स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं, इनर वाले सेल्स होते हैं, ये बनाते हैं पॉलन मदर सेल्स बनाते हैं। अब एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। जो पैराइटल सेल्स है, प्राइमरी पैराइटल सेल है, आउटर सेल है, एंथर के वॉल बनाता है। एंथर के वॉल के 4 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर और टैपेटम। ठीक है। ये आपके पैराइटल सेल्स बना रहे हैं। अब जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं, इनर सेल्स होते हैं, ये क्या बनाते हैं? पॉलन मदर सेल्स। पॉलन मदर सेल जाता है मियोसिस के अंदर। कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद इनसे बनते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और आगे जाके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर से बन जाते हैं आपके पॉलन ग्रेन। तो मतलब हमने देखा कि हमारे आर्कीस्पोरियल सेल ने खुद को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके एक आउटर सेल बनाया,
और एक बनाया इनर सेल। क्या बनाया? इनर सेल। जो आउटर सेल था उसको हम लोग ने प्राइमरी पैराइटल सेल बोला, और जो इनर सेल था उसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बोला। अब जो प्राइमरी आपका पैराइटल सेल है ये बनाता है एंथर का वॉल, और जो आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होता है ये बनाता है आपका पॉलन ग्रेन। एंथर के जो वॉल्स होते हैं उनके 4 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर और एपिटर्म। चलिए इसको इन डिटेल और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। आई होप आपको इतना तो अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब ये एंथर का आपका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। आपका ये डाइथिकस एंथर है। तो डाइथिकस एंथर में हमने बात की थी कितने लोग होंगे? 4 लोग होंगे। 4 लोग की 2 लोग। डाइथिकस मतलब 2 लोब होंगे और 4 क्या होंगे? पॉलन सैक होंगे। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। 2 लोब होंगे और कितने पॉलन सैक होंगे? 4 पॉलन सैक होंगे। अब 4 पॉलन सैक है तो क्या होगा? टेट्रा टेट्रा स्पोरोजिनेट स्पोरोजिनेट होगा। टेट्रास्पोरोजिनेट होगा। मतलब कितने पॉलन सैक होंगे? 4। तो 1 2 3 4, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रा। अब इस पॉलन सैक के अंदर छोटे 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 क्या होते हैं? आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अब ये जो एंथर होता है इसके ही 4 लेयर्स होते हैं। इन लेयर्स को एक एक करके हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब एंथर को कट किया गया। टीएस ऑफ एंथर की बात करते हैं कि ये क्या होता है। जो आर्किस्पोरियल सेल होते हैं वो खुद को डिवाइड करते हैं इनर स्पोरोजिनस सेल और आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल के अंदर। जो स्पोरोजिनस सेल होते हैं वो क्या बनाते, इससे फॉर्म होते हैं? सेल्स फ्रॉम द स्पोरोजिनस टिश्यूज फॉर्म करते हैं। इस सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यूज कैपेबल ऑफ गिविंग रेज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। पैराइटल सेल जो होते हैं अंडरगो जाते हैं और डिवीजन करते हैं खुद को और बनाते हैं एंथर वॉल, जो इनिशियली हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब जो एंथर वॉल होते हैं वो मैच्योर होते हैं और कितने लेयर्स बनाते हैं? 4 लेयर। अब सबसे आउटर लेयर होता है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो होता है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो बेसिकली मेड ऑफ ट्यूबुलर फ्लैटेड सेल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है। इसके बाद का लेयर होता है आपका एंडोथेसियम। ये सब एपिडर्मल होता है, मतलब एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर वाला सेल होता है, या नीचे के नीचे की लेयर होता है। रेडिली इलॉग्नेटेड सेल्स होते हैं और फाइब्रस थिकनिंग होती है इनके पास। और उसके अंदर होता है आपका एंडोथेसियम, जो मिडल लेयर होता है, जो मेड अप ऑफ थिन वॉल सेल। मतलब 1-2 लेयर होती है इसके अंदर थिन वॉल सेल की, जो विच इज अ डिसइंटीग्रेट इन मैच्योर एंथर। मतलब मैच्योर एंथर के अंदर वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, पर इन मैच्योर एंथर के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जैसे मैच्योर एंथर की बात करेंगे, इनर एंडोथेसियम के अंदर ये जो तीन वॉल सेल है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, पर इन मैच्योर एंथर के अंदर ये रहते हैं। और अंदर का सबसे लेयर होता है टैपेटम, जो इनर मोस्ट होता है। और याद रखना है न्यूट्रेटिव लेयर होता है एंथर वॉल का। ठीक है। इट इमीडिएटली इनक्लोजेस द स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो मतलब आपका सबसे अंदर का लेयर जो होता है वो टैपेटम होता है। कौन होता है? टैपेटम। टैपेटम न्यूट्रेटिव लेयर भी होता है आपके एंथर वॉल का, और इंक्लोज करता है स्पोरोजिनस टिश्यूज को, जिसके अंदर आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसको इंक्लूड कर लेगा, उसके ऊपर और लेयर होगी, और ऐसे करके अलग अलग लेयर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब यहाँ पे हम लोग एंथर वॉल्स के चारों लेयर्स के बारे में अंडरस्टैंड कर लिए। अब अगला देखिए, इमेज से आपको और समझेगा। ये कनेक्टिव होता है, ये पर्टिकुलर कनेक्टिव होता है, जिससे आपका फिलामेंट, ये देखो, ये कनेक्टिव वाले लेयर से कौन अटैच होता है? आपका फिलामेंट अटैच होता है। फिर इसके लेयर्स की बात करें, आउटर लेयर क्या होता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हुआ एपिडर्मिस। उसके बाद का लेयर क्या होता है? आपका एंडोथेसियम। और फिर क्या आता है? आपका मिडल लेयर। और सबके अंदर का लेयर क्या आता है? आपका टैपेटम आ जाता है। टैपेटम के अंदर अंदर क्या होते हैं? आपके स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं। तो ये आपका टीएस ऑफ एंथर का स्ट्रक्चर था। आई होप आपको बहुत क्लियर समझा होगा टीएस ऑफ एंथर। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये डायग्राम भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बायोलॉजी पाठशाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।